काइया कामणी अति सुहालियू पीरू वसे जिसु नाले। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिस स्त्री का पति घर में हो उसकी ओर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वह स्त्री सराहना के योग्य है, पतिव्रता है, वह सुहागिन है। इसी तरह यह जो काया है अथवा काया रूपी स्त्री है, यह बड़ी सुंदर है, लेकिन मुश्किल यह है कि इसका पति साथ नहीं देता। वह काया जिसके अंदर उसका पति प्रकट हो चुका है सराहना के योग्य है, बाकी सब दुहागिन अभागिन है। इसका पति कौन है? शब्द, नाम, धुन। जिस काया के अंदर नाम प्रकट है, धुन प्रकट है, वही काया सराहना के योग्य है। पीर सचेते सदा सुहागिने, गुरु का शब्दू संभाले। कहते हैं कि जिस काया के अंदर शब्द प्रकट है वह काया सदा के लिए सुहागिन है। उसे लौटाकर 84 के चक्कर में नहीं आना है। आत्मा नाम की अंश है, यह शब्द को पकड़कर उसके अंदर समा जाए तो फिर सदा के लिए सुहागिन है। जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर नाम की युक्ति लेकर नाम की कमाई करके नाम में अपना ख्याल लगा दिया, उनका इस संसार में आना मुबारक है। वह नाम की भक्ति के योग्य हैं। हरि की भक्ति सदा रंगी, राता हो में विचू जाले। यो प्यार तो सभी कर रहे हैं, मगर जिन्होंने हरि अथवा एक वाहे गुरु परमात्मा के साथ प्यार कर लिया, उसी एक के साथ संबंध जोड़ लिया, उन रूहों का सुहाग सदा के लिए है। जब तक जीव शब्द के साथ नहीं जुड़ता वह होम्य के अधीन है, और जब तक वह होम्य में है तब तक दुखी है, बंधन में है। जब तक वह कहता है कि मैं करता हूं तब तक बंधन है। अगर अच्छे कर्म किए अच्छे बंधन पड़ गए, अगर बुरे कर्म किए बुरे बंधन पड़ गए। यह इसकी अपनी मर्जी है, चाहे 9 द्वारों में बैठा रहे, चाहे किसी पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर 9 द्वारों से निकलकर नाम के साथ जुड़ जाए। जो अंदर जाना चाहेगा उनको मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत दुनियादारी के लिए करते हैं, अगर उतनी मेहनत नाम के लिए करें तो काम बन जाए, जन्म मरण खत्म हो जाए। हम रोज सुनते हैं कि हमारे अंदर मालिक है, हमारे अंदर नाम है, कि वह मालिक हमारी हरकत करतूत को देखता है। इस बात को हमने केवल सुन रखा है, मगर उसका डर नहीं है। जब तक डर नहीं तब तक भक्ति नहीं। वाहू वाहू पूरे गुरु की वाणी, यह उनका कहना है जिन्हें नाम का स्वाद आ गया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु अंगद साहिब पर कुर्बान जाता हूँ, जिन्होंने मुझे नाम की सूझबूझ दी, नाम का अनुभव करा दिया। नाम तो नाम ही है, जिसके मिलाप से पाप नाश हो जाते हैं। मैं अपने सतगुरु और नाम दोनों का शुक्रगुजार आभारी हूँ। पूरे गुरते उपजी साची समाणी, उस नाम की वाणी की समझ गुरु से प्राप्त हुई। गुरु ने साथ होकर नाम की कमाई करवाकर नाम का अनुभव करा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि अब तक हम कूड़, मिथ्या व नाशवान में बैठे हुए हैं। राज भी कूड़, प्रजा भी कूड़ है। इन संसार में सब कुछ कूड़ है, केवल वाणी सच है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, आदि सचू जुगादी सचू, है भी सचू नानक होसी भी सचू। वह सबको रचने वाली शक्ति सच है, वह कभी नाश होने वाली नहीं है। गुरु साहिब कहते हैं कि हम फना नाशवान के दायरे से निकलकर बका अमर जीवन के दायरे में आ गए। अब हम कभी फना नहीं हो सकते। काया अंदरी सबू की छूव से, खंड मंडल पाताल। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजो सो पावे। जिन्होंने अंदर जाकर खोज की है
यह उनका कहना है, एक दो का नहीं बल्कि सभी संतों महात्माओं का कहना है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कोटि ब्रह्मांड को ठुकराऊ स्वामी। हमें तो एक ब्रह्मांड का पता नहीं लगता, वह तो मालिक है। उसके दायरे में इस जैसे कई ब्रह्मांड है, कई आकाश है, कई पाताल है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, पताला पताल लख अगासा अगास, एकाद पाताल हो तो कहे, लाखों पाताल है लाखों आकाश है। मालिक अनंत है, उसकी रचना भी अनंत है। काया अंदरी जग जीवन दाता, वसे सबना करे प्रतिपाला। इस काया के अंदर जो कुछ बना हुआ है यह नकल ही नहीं बल्कि असल भी है। असल क्या है? वह परमात्मा जो हर एक के अंदर बैठा है और जीवों की संभाल कर रहा है। रचना करने वाला भी अंदर है और जीवों को संभालने वाला भी अंदर है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि वह सबको रोजी देने वाला है। कोई जीव कहीं भी हो, वह मालिक वही रोजी पहुंचा रहा है। लोग कहते हैं कि हम फसल बोते हैं, मेहनत करते हैं, फिर मालिक ने क्या किया? मैं कहता हूँ कि यदि सूरज न हो तो फसल क्या होगी? यह वैज्ञानिकों का अनुभव है कि सूरज के बगैर फसल नहीं हो सकती। बताओ, वहाँ तुम्हारी मेहनत क्या करेगी? काया कामणी सदा सुहेली, गुरुमुखी नामू संभाला। जिस काया के अंदर शब्द प्रकट है वह काया रूपी स्त्री सदा ही सुखी है। उसका सुहाग सदा के लिए बना हुआ है। संत बार बार कहते हैं कि शब्द के आश्रय ही काया स्थिर है और जो इसके अंदर खोज करता है वह जाकर शब्द में समा सकता है।